हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 में। जो टीडीएस काटेंगे सेक्शन 192 में, उसके लिए क्या रूल्स है टीडीएस में, वो आज हम लोग इसमें बात करेंगे। टीडीएस कौन काटेगा, कब काटेगा, कौन सा रेट में काटेगा और उसका क्या प्रोसेस है, विथ एक एग्जाम्पल भी लेंगे कि कैसे टैक्स कैलकुलेशन करेंगे और कैसे उसको टीडीएस काटेंगे। वो आज हम लोग इसमें डिटेल्स में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं टीडीएस कौन काटेगा, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा। इसमें टीडीएस में एक पेयर रहता है और एक पेई रहता है। यहां पे सैलरी के केस में पेयर जो है वो हो गया आपका एम्प्लॉयर। पेई में क्या होता है, जो एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जब टीडीएस पे काटेगा, कब काटेगा, जब उसको उसका स्टाफ को सैलरी पे करेगा या पेड करेगा, तब वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, कौन डिडक्ट करेगा, एम्प्लॉयर डिडक्ट करेगा। कब करेगा, जब सैलरी पेमेंट करेगा। तो यहां पे ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट। पहला जो पॉइंट हम लोग इसमें मिला है, टीडीएस कब आपको डिडक्ट करना है, इन द केस ऑफ सैलरी के टाइम में सेक्शन 192 में बोला गया है, एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस only at the time of पेमेंट। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम में टीडीएस डिडक्ट करेगा कौन, एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमें बात करते हैं, कौन सा रेट में टीडीएस कटेगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा। ये जो रेट ऑफ टीडीएस रहेगा आपका स्लैब रेट रहेगा। क्या रहेगा, स्लैब रेट रहेगा, जिसका जिस तरह स्लैब रेट का हिसाब से लगेगा। ठीक है, इस साल से एक चीज ध्यान रखेंगे, याद रखिए, ये वाला नोट कर लीजिए। इस साल से बाय डिफॉल्ट, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 24 से ऑनवर्ड आगे बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है क्या, कि टीडीएस का जो है ना रेट जो है आपका न्यू स्लैब का हिसाब से, न्यू रीजन का हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी जो सेक्शन 115 बीएसी का हिसाब से करना है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, लेकिन एम्प्लॉई खुद क्या करता है, डिक्लेरेशन दे देता है कि मेरे को ओल्ड रिज्यूम में करना है, कि यानी इससे वो ऑप्ट आउट होना चाहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑप्ट आउट होना चाहता है इससे न्यू रिज्यूम से, तो फिर वो ओल्ड रिज्यूम से
वो उसका टीडीएस को काटना कंपलसरी है। टीडीएस काटना पड़ेगा किसको? एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना होगा उसका एम्प्लॉय का। जब तक वो डिक्लेरेशन आपका एम्प्लॉयर नहीं देगा, जब तक एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन नहीं देगा, तब तक एम्प्लॉयर जो है न्यू रिजिम में टीडीएस काटते रहेगा। लेकिन जैसे ही वो एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन दे देगा, आपको ओल्ड रिजिम में एम्प्लॉयर क्या करेगा? टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अभी हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। 4 नंबर में हम लोग बात करेंगे अभी क्या है कि सिर्फ इनकम को जो है एम्प्लॉयर जो है कंसीडर करेगा टीडीएस डिडक्ट के समय, लेकिन उसका एम्प्लॉई लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, ओनली लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी का केस में उसका एम्प्लॉयर जो है कंसीडर करेगा ये वाला लॉस को। लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी के केस में लॉस को कंसीडर करेगा उसका एम्प्लॉयर। लेकिन बाकी अदर लॉस जैसे कैपिटल गेन का लॉस हो गया या फिर आपका बिजनेस लॉस हो गया, वो लॉस को कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन ये जो है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है उसको कंसीडर करेगा एम्प्लॉयर, कंसीडर करेगा टीडीएस डिडक्शन के समय। ये चीज आपको ध्यान रखेंगे, ओनली लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी का, बाकी और कोई लॉस को इसमें कंसीडर नहीं करेगा सैलरी के टाइम में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद एम्प्लॉयर जब ओल्ड रिजिम चूज करता है, न्यू रिजिम चूज करता है तो उसमें डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ओल्ड रिजिम वो चूज करता है उसमें कुछ अदर इनकम भी बताता है और बताता है उसका क्या क्या डिडक्शन है वो भी बताता है। 80C का है या फिर 80D का है, ये डिडक्शन 80D का है, ये बताता है। तो फिर आप ये डिडक्शन को एम्प्लॉयर क्या करेगा? कंसीडर करेगा और ये अदर इनकम को भी वो कंसीडर करके टीडीएस उसका ऊपर कटेगा। टीडीएस क्या करेगा? उसका ऊपर कैलकुलेशन करेगा। कौन? एम्प्लॉयर उस हिसाब से करेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और एक केस जो है, मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉय आपका कंपनी में मिड ईयर में आपके पास आया, यानी पकड़ के चलिए 1/8/2024 में वो आया। तो उसका टीडीएस कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, उसका इनकम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहां पे मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यहां पे जो इससे पहले जो मंथ में आपका काम कर रहा था 1/4/2024 से लेके 31 जुलाई 2024, यानी कितना महीना यहाँ पे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने का जो काम कर रहा था उसका इनकम का डिटेल्स और डिडक्शन का डिटेल्स और टीडीएस जितना काटा है वो, यानी उसका पूरा कंप्यूटेशन करेंट एम्प्लॉयर को डिटेल्स दे रहा है। तो फिर इसको क्या करेगा? करेंट एम्प्लॉयर कंसीडर करके उसका जो भी सैलरी वो पेमेंट करेगा, सैलरी पेड करेगा, कंसीडर करने के बाद टीडीएस डिडक्ट करेगा। लेकिन यहां पे एम्प्लॉयर तो कंसीडर करके करेगा, लेकिन आपका एम्प्लॉय जो है वो ये वाला डिटेल्स नहीं देगा। कौन सा डिटेल्स? ये वाला डिटेल्स एम्प्लॉयर को नहीं देगा। तो फिर आप टीडीएस जो सिर्फ आपका जो करेंट एम्प्लॉयर जो है ना, करेंट एम्प्लॉयर
खुद करंट एम्प्लॉयर है, तो आपको उसी हिसाब से टीडीएस काटना पड़ेगा कि जो आपका सैलरी है। ये कंपलसरी नहीं है, ये में है, यहाँ पे लिखा हुआ है में, यानी ऑप्शनल है कि एम्प्लॉय जो है वो उसका डिटेल्स दे सकता है प्रीवियस एम्प्लॉयर का या फिर नहीं दे सकता, उसका मर्जी, इसमें आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। या फिर और एक केस हो सकता है कि एक एम्प्लॉय, मान लीजिए राम क्या कर रहा है, दो जगह काम कर रहा है, एक्स लिमिटेड में काम कर रहा है और वाई लिमिटेड में भी काम कर रहा है। तो यहां पे मान लीजिए उसको 10 लाख मिल रहा है, यहां पे उसको मान लीजिए 12 लाख मिल रहा है, लेकिन यहां पे जो टीडीएस काटने के टाइम में मान लीजिए एक्स लिमिटेड का डिटेल्स वो इसमें प्रोवाइड नहीं करता है, तो फिर वाई लिमिटेड जो है टीडीएस किस हिसाब से काटेगा, 12 लाख का ऊपर ही हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 लेगा, बाकी जो भी है उसका हिसाब से टैक्स डिडक्ट करेगा। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि उसका ये डिटेल्स देना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। आपका एम्प्लॉय दे रहा है तो फिर आप टीडीएस काटिए, नहीं दे रहा है तो आपको टीडीएस नहीं काट सकते। आपका जो भी टीडीएस दे रहे आप देख लीजिए कि आपका क्या टैक्स आ रहा है, उसी हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और पार्टनर जो सैलरी आप पेमेंट करते हैं, पार्टनर को जो आप सैलरी पेमेंट करते हैं, पार्टनर को सैलरी जो आप पेमेंट करते हैं, पार्टनर को जो सैलरी आप पेमेंट करते हैं उसमें सैलरी जो है, ये जो सैलरी पार्टनर सैलरी का आपका, इसमें टीडीएस ऑन सैलरी में टीडीएस नहीं होगा, ये आपका पीजीबीपी इनकम हो जाएगा, पीजीबीपी इनकम होगा, ये सैलरी इनकम माना नहीं जाएगा पार्टनर का सैलरी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है, उसका टेक्स्ट भी निकालते हैं। तो यानी बाय डिफॉल्ट इस बार आपको करना होगा कि न्यू रिजन चूज करना है, उसी हिसाब से टैक्स निकालना है, टीडीएस उसी हिसाब से आपको काटना है। मान लीजिए आपका कंपनी या आपका एम्प्लॉय जो है वो डिक्लेरेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो मैं अभी एग्जांपल एक लेता हूं। मान लीजिए आपका एक एग्जांपल में एक्स लिमिटेड है, आपका कंपनी है, आपका स्टाफ जो है राम है, ठीक है, उसका जो है सैलरी मान लीजिए 11 लाख रुपया है। तो आप टीडीएस कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे, तो सैलरी हो गया ये, तो इससे क्या करेंगे, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 16 में 50,000 मिलेगा, वो लेस कर दिए, तो आपका आ गया कितना, अभी उसका इनकम जो है नेट टोटल इनकम आ गया 10,50,000। हम लोग अभी न्यू रिज्यूम में टैक्स निकालेंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, वो जब डिक्लेरेशन आपका एम्प्लॉय दे देगा तब आप फिर कंसीडर करके उसी हिसाब से ओल्ड रिज्यूम में जा सकते हैं। वो कंसीडर करेगा कि वो ऑप्ट आउट होना चाहता है तो फिर आप कराएंगे, ठीक है। मैं न्यू रिज्यूम का हिसाब से निकालूंगा, तो फिर कैसे निकलेगा टैक्स निकलेगा अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से लेके क्रॉस हो रहा है, 3 लाख से लेके 6 लाख का बीच में 5%, तो कितना होगा 15,000। उसके बाद 6 लाख से एक्सीड हो गया, 6 लाख से लेके 9 लाख में कितना 10%, तो आपका क्या आ जाएगा 30,000। तो आपको ये स्लैब पता है ना। फिर जैसे ही 9 लाख से जो इनकम क्रॉस है, कब तक इनकम अभी है 10,50,000, 10.5 लाख का ऊपर 15%, तो कितना लगेगा यहाँ पे आपका लगेगा 22,500। तो टोटल कितना हो जाएगा 15,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 22,500। तो टोटल आपका आ गया 67,500। इसका ऊपर आपको हेल्थ एजुकेशन सेस आपको जोड़ना होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस
आपका कितना पर होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन 4%, तो इसका पर आप 4% लगाएंगे तो आपका 2700 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल में आ गया 70,000। ठीक है, ये आपका अभी टैक्स आ गया। तो इसी हिसाब से आपका स्टाफ का टीडीएस का कितना डिडक्ट करेंगे, इसको आपको 12 मंथ में आपका पास में पूरा स्टार्टिंग से ही है, तो फिर आपको क्या करेंगे, 12 महीना हो गया या फिर बीच में होगा तो आप पीरियड चूज कर लीजिए कितना दिन का है रहेगा, उसी हिसाब से तो मंथ डिवाइड करेंगे। तो मेरा कैसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 से है, तो मैं वही 12 महीना ले लिया। मान लीजिए कोई बीच में मेरे पास आता तो फिर मैं वो नेक्स्ट जितना आपको ईयर एंड तक जितना है वो मंथ को मैं डिवाइड करता, तो मेरा 12 हो गया। तो इसको डिवाइड बाई 12 कर दूंगा, तो इसके साथ में इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे को अभी टीडीएस जो है हर महीना काटना है 5,850 रुपए का टीडीएस डिडक्ट करना है। ये मैं अभी इसमें दिखाया, किसमें, ये मेरा न्यू रिज्यूम में दिखाया। आपका ओल्ड रिज्यूम में होता तो फिर क्या करते कि ये राम जो है मान लीजिए वो डिक्लेरेशन दे देता कि उसका 11 लाख है इनकम। ठीक है, मैं उसको अभी मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए उसका 11 लाख है, हम लोग वो मान लीजिए ओल्ड रिज्यूम चूज किया, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है इस बार का आपका न्यू रिज्यूम बाय डिफॉल्ट है, लेकिन वो एम्प्लॉय खुद डिक्लेरेशन दे रहा है कि मैं ओल्ड रिज्यूम में जाना चाहता हूं। तो इसका क्या हो जाएगा, 11 लाख है इनकम, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा। ये आ गया उसका 10,50,000। उसमें वो बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी का उसका लॉस हुआ, इंटरेस्ट पेमेंट किया है 1.5 लाख का, और 80C में वो ले रहा है 1.5 लाख का, और 80D में भी जो मेडिक्लेम का ले रहा है वो मान लीजिए 50,000 का, उसका और उसका पेरेंट्स का लेके टोटल अभी कितना लेस हो जा रहा है, 10,50,000 माइनस 1.5 लाख माइनस 1.5 लाख माइनस 50,000, तो अभी आपका आ गया नेट टोटल इनकम कितना आया, 7 लाख। तो अभी ये रिज्यूम का हिसाब से ओल्ड रिज्यूम का हिसाब से टैक्स निकलेगा। मान लीजिए इसका एज ओल्ड रिज्यूम में हम लोग जाते तो मान लीजिए इसका एज जो है 60 ईयर से कम है, तो अप टू 2.5 लाख तक नहीं ले, एबव 2.5 लाख से लेके 5 लाख में कितना परसेंट है, 5% है, तो 12,500 आ जाएगा। उसके बाद एबव 5 लाख से लेके 10 लाख में कितना होगा, 20%, तो कितना आएगा, इसमें मेरा यहाँ पे कितना है 20% होगा, लेकिन यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा इनकम जो है यहाँ पे 7 लाख तक है, यानी 5 लाख से लेके आपका 7 लाख में कितना होगा 20%, कितना आएगा 2 लाख। इसमें क्या गैप है 2 लाख, 2 लाख का 20% 40,000, तो टोटल कितना आया, तो टोटल टैक्स आया 52,500। इसमें हेल्थ एजुकेशन सेस 4% जोड़ देंगे, सेस जोड़ देंगे कितना 4%, 2100 रुपया, तो कितना आ जाएगा 52,500 प्लस 2100, टोटल हो गया आपका 54,600 टैक्स आया। इसको आपको मंथ में डिवाइड करना होगा, 12 में डिवाइड करेंगे तो हर महीना आपको 4,550 रुपया का आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी ओल्ड रिज्यूम में आप होता तो इसमें डिडक्ट करेंगे, न्यू रिज्यूम में होगा तो आपको इस रेट का हिसाब से आपको इस हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो आपको हिसाब कर लेंगे कि किस में जाएगा, उसका क्या डिक्लेरेशन देता है वो उसी हिसाब से करेगा। डिक्लेरेशन देने के लिए एम्प्लॉयर
आपको क्या करना होगा कि एक फॉर्म उसको एम्प्लॉय को देना होगा। एक एम्प्लॉय का फॉर्म होता है फॉर्म 12BB, ठीक है। ये 12BB जो है, यहां पे मैं दिखा देता हूं 12BB, ये है 12BB। इसमें उसका एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर डिक्लेरेशन ले लेगा। ये वाला फॉर्म जो है देख लीजिए, आपको साइट से मिल जाएगा, आपको सर्च करेंगे, जैसे मैं सर्च किया 12BB का फॉर्म जो है, आपको क्या करना होगा, आपका एम्प्लॉय को देना है। वो इसमें उसका नाम, डेजिग्नेशन, उसका पैन नंबर, फाइनेंशियल ईयर, किस में वो डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, HRA कितना क्लेम करेगा, सारा चीज वो भर के ये देगा। और उसके बाद यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन, उसका डिटेल्स, डिक्लेरेशन यहाँ पे वो दे देगा। और बाकी जो भी उसको मेडिक्लेम का कुछ लेना है, 80D का उसका मेडिक्लेम का लेना है, जो भी उसको लेना है वो सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देगा। प्लस कुछ उसका अदर कुछ है तो उसको क्या करेगा कि ये सारा डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी उसके साथ वो आपको दे देगा। देने से क्या होगा कि आप उसी हिसाब से TDS जो है डिडक्ट कर पाएंगे कि कौन सा रिज्यूमे, ओल्ड रिज्यूमे जाना चाहता है या न्यू रिज्यूमे। ये कुछ नहीं दे रहा है तो बाय डिफॉल्ट आपको न्यू रिज्यूमे जाना है, सेक्शन 115 BAC फॉलो करना है। वो डिक्लेरेशन दे देता है इस फॉर्म में, तो फिर आपको उसका हिसाब से TDS डिडक्ट करेंगे। आई होप सारा इसमें क्लैरिटी मिल गया है। और एक